बड़ी खबर से करते हैं। यूपी में दो बीजेपी नेताओं के बीच बढ़ी तकरार। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच कराने की मांग की है। संगीत सोम ने संजीव बालियान पर लगाए थे आरोप। तो बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता दें कि संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से बड़े नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान और बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेताओं में से एक नाम है संगीत सोम। ये अब बात जो है आला कमान तक पहुंच गई है। गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर संगीत सोम जो आरोप लगाया है उसकी जांच कराने की मांग संजीव बालियान ने की है। दरअसल संगीत सोम ने एक आरोप लगाया था। आरोप ये कि ऑस्ट्रेलिया में भी इनकी जमीन है, भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगाए हैं। अब मुखर होकर अब सामने आ रहे थे। यूपी में दो बीजेपी नेताओं के बीच अब तकरार बढ़ी है। अब बात हाईकमान तक पहुंच गई है। यूपी में दो बीजेपी नेताओं के बीच बढ़ी तकरार। तो बड़ी जानकारी संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच अब अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। संजीव बालियान कह रहे हैं जो आरोप लगाए गए हैं और अब उसकी जांच होनी चाहिए। ये आरोप पे कितनी सत्यता है, कि सिर्फ आरोप लगाना ही ठीक नहीं है। तो बड़ी जानकारी यूपी में दो बीजेपी नेताओं के बीच में अब तल्खी बढ़ गई है, तकरार बढ़ गई है। संजीव बालियान ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखा है। पत्र लिखने के बाद अपने ऊपर लगे आरोपों की जांच कराने की मांग की है। आरोप संगीत सोम ने लगाए थे। संगीत सोम ने संजीव बालियान पर लगाए थे आरोप। अब इन्हीं आरोपों को जांच करने की बात कह रहे हैं संजीव बालियान। दरअसल कुछ दिन पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश से ये खबर आई और जिसके बाद इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ धर्मेंद्र कुमार मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, संजीव बालियान ने एक पत्र लिखा है गृह मंत्री अमित शाह को। उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर जो जांच आरोप लगाए गए हैं अब उसकी जांच हो जानी चाहिए। बिल्कुल, देखिए कुछ दिन पहले संजीव बालियान द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। उसमें जो अपने हार का कारण बताया गया था, उसमें संगीत सोम का कहीं ना कहीं एक तरह से पर्दे के पीछे से एक तरह से नाम लिया गया था कि कहीं ना कहीं संगीत सोम भी हार का कारण। उसके बाद में संगीत सोम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरठ में करता है और संजीव बालियान पे वो कहते हैं कि नहीं, मैं हार का कारण नहीं हूँ। और एक लेटर बम वहां से जारी होता है जो मीडिया कर्मियों को बांटा गया था। उसी के आरोप थे कि संजीव बालियान भ्रष्टाचारी है, संजीव बालियान हत्यारा है, संजीव बालियान ने अवैध कूद संपत्ति इकट्ठी की है। इस तरह का एक वो लेटर था जो जारी किया था। उसी के अब यहाँ पर अब 19 तारीख का ये लेटर है, हालांकि उसमें डेट है जो अमित शाह जी को जारी किया है। और उन्होंने अपनी पूरी जो आरोप थे संगीत सोम के लेटर पैड पर, वो जो आरोप थे संजीव बालियान के ऊपर लगाए गए थे, उसी को आधार बताते हुए अपने ऊपर सीबीआई या कोई बड़ी एजेंसी से जांच कराने की बात अमित शाह जी से कर दी है। और अभी अभी हमारे संजीव बालियान के फोन पर कॉल करने की उनसे बात करने की कोशिश की गई थी, तो उनके प्यारों ने उठाया है। अभी वो कहीं बाहर है और वो शाम तक जो है दिल्ली पहुंच जाएंगे। और कहीं ना कहीं हो सकता है वो मिलकर भी इसको जो सूत्र बताते हैं कि अमित शाह से भी वो रात में उनकी मुलाकात हो सकती है। बिल्कुल धर्मेंद्र, मुझे याद है उस दिन जब आप लाइव जुड़े थे और हमने सवाल पूछा और संगीत सोम का भी पक्ष रखा था, तो संगीत सोम ने ये कहा था कि बातें पहले अगर कुछ बिगड़ रही तो मीडिया में नहीं, आप पार्टी फोरम में बात रखिए। अब आला कमान तक बात पहुंची। क्या आपको लगता है अब बातें ट्रैक पर आ रही हैं, चीजें अब दुरुस्त हो जाएंगी? बिल्कुल, देखिए ये हालांकि जग जाहिर है 2022 से ये विवाद शुरू हुआ था संगीत सोम की हार के बाद में, जिसका ठीकरा उन्होंने संजीव बालियान के ऊपर फोड़ा था। और 2024 में अपनी हार का ठीकरा संजीव बालियान ने संगीत सोम के ऊपर फोड़ा है। हालांकि ये पूरी सब जो बातें थी, ये प्रधानमंत्री ने पहले फेज में जब अपना कैंपेनिंग चुनाव सभा को संबोधित, पहली सभा थी वो मेरठ से ही मुजफ्फरनगर विधानसभा लोकसभा से और सरधना विधानसभा से अपनी सभा को संबोधित किया था। उसमें भी कहीं ना कहीं तल्खियां थी। और जिस तरह से प्रधानमंत्री संगीत सोम के सामने एक घूंसा मारते हुए पेट में एक फोटो वायरल हुआ था, उसके बाद में योगी जी वहां पर सभा करते हैं लगातार। अगर ये बातें उनके पार्टी हाईकमान के बीच में इन दोनों की तल्खियां दूरियों की थी, लेकिन उस समय ये दूरियां नहीं पाई गई और बढ़ते बढ़ते अब इस स्तर पर आ चुके कि लेटर तक जारी होते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं लेटर बम की जो बात आप कर रहे हैं,
क्या उस लेटर बम के बारे में कुछ जानकारी हुई? क्योंकि एक शख्स है जो आता है बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो लेटर बांट देता है, फिर संगीत सोम से पूछा जाता है कि साहब ये आपका लेटर हेड है, इस पे ये लिखा, वो साफ इनकार कर देते, कहते हैं कि मैं इस विषय में जांच कराऊंगा। तो क्या इस विषय में जांच हुई? क्योंकि कई दिन हो गए, लगभग 8-10 दिन हो गए होंगे, तो कुछ निकल कर सामने आया? क्योंकि सीसीटीवी फुटेज होंगे तो व्यक्ति पहचान में आया कि नहीं अभी मामला सिफर ही है? बिल्कुल देखिए, संगीत सोम के पास जेड सुरने की सुरक्षा है, और कहीं ना कहीं उनके जो सीसीटीवी है, उनके फुटेज, आवाज तो पूरी तरह सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने अपने कब्जे में ली है उनके जांच के बाद में। और जो हालांकि जो शख्स उस समय वो लेटर देता हुआ नजर आ रहा था, वो उनका निजी पीए है, शेखर नाम है उनका। हाँ। उसकी पहचान हो गई थी, और उन्होंने कहा था कि शेखर से जब पूछताछ हुई, के बारे में पूछा गया विधायक जी से, तो उन्होंने कहा था कि शेखर ने मुझे वो कागज नहीं दिया था, वो कोई और कागज था जो मैंने उसे गाड़ी से उठा के ला के देने के लिए कहा था, वो हाँ। कागज दिया। हालांकि इसमें लीपा पोते की बात थी। वहीं पुलिस की बात करें तो पुलिस कहीं ना कहीं जांच में पूरी तरह से आश्वस्त है। वो पुलिस जान चुकी है कि ये लेटर किसने छपवाया था और किसने बंटवाया था। अभी बड़ा स्तर का मामला है, राजनीतिक पार्टी का मामला है, अभी इसका खुलासा पुलिस ने नहीं किया है। हालांकि हाँ, चुपचाप अधिकारियों ने, जो वहां के कप्तान है मेरठ के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री स्तर पर जरूर बताया होगा कि लेटर किसने बांटा था वहां। बिल्कुल, आप ऑफ द कैमरा बातें समझ ही जा गई हैं, बताया गया होगा आगे। लेकिन जब दो बड़े नेताओं की साख की बात है तो शायद बातें निकल कर सामने आनी चाहिए, क्योंकि संगीत सोम का अपना एक अलग रसूख है और संजीव बालियान का अलग रसूख है, और पार्टी के दो बड़े नेताएं हैं, इससे कहीं ना कहीं पार्टी की छवि भी खराब होती है, संदेश गलत जाता है। तो क्या इन चीजों को लेकर अब चीजें साफ नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल साफ होनी चाहिए, पार्टी हाल कमान द्वारा भी साफ होनी चाहिए, और जो नेतृत्व है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे राष्ट्रीय अगर कार्यकारिणी की बात करते हैं, बिल्कुल दोनों को जिस तरह से कुछ दिन तक, एक हफ्ते तक ये लोग चुप रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस एक द्वारा की गई थी, लगता था कि अब ये शांत हो गई होगी, लेकिन अचानक इस तरह से संजीव बालियान का दोबारा से लेटर आ जाना, कहीं ना कहीं लगता है कि ये बात अब ऊपर तक चली गई है। और जिन्होंने साफ कहा कि सीबीआई या बड़ी एजेंसी से मेरी जांच कराई जाए, जिस तरह से मैंने 10 साल तक देश के लिए या और अपने जिले के लिए काम करा है, अपनी जो पार्टी की नीतियां उन पर रहकर जो काम किया, अगर अच्छा, लगता है मैं कहीं गलत हूं। एक एक छोटा सा सवाल और उसका जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब संगीत सोम से उस समय सवाल पूछा गया, मीडिया कर्मियों ने पूछा, उन्होंने कहा साहब हमें सरधना की जिम्मेदारी दी गई थी, मैंने बखूबी वहां पर काम किया, और संजीव बालियान अपने गढ़ में हारे हैं और उसको लेकर वो ठीकरा फोड़ रहे हैं इधर उधर, यानी उस समय ही तलखी बढ़नी शुरू हो गई थी हार के बाद से ही। बिल्कुल देखिए, जो पिछली बार की जीत थी, यानी कि जब 2019 में संजीव बालियान सरदाना विधानसभा से जीते थे, तो अंतर 25,000 जी। के आसपास था, और इस बार जो जीत है हाँ। वो सिर्फ 45 वोटों की है। कहीं ना कहीं बहुत काफी अंतर है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये संगीत सोम का गांव है, उसमें भी ठीक है। संजीव बालियान खुद हार कर आए हैं। भारतीय जनता पार्टी संगीत सोम के गांव में भी हारी है। तो कहीं ना कहीं